आज हम लोग एक नए टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे, इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन के साइट के बारे में। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले कुछ बेसिक पॉइंट है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। जैसे जो आईएम इंजेक्शन होता है उसको हम कितने एंगल या कोड पे लगाते हैं, तो 90 डिग्री पे लगाते हैं। ठीक है, टारगेट टिश्यू मसल्स में। अमाउंट का मतलब ये है कि अगर आप आईएम इंजेक्शन लगाने जा रहे हैं तो आप कितने एमएल तक जो दवा है वो आप लगा सकते हैं। तो 2 से 5 एमएल के बीच में जितनी भी ड्रग आपको लगाना रहेगा वो आप आईएम लगा सकते हैं। इसके अलावा कितनी एमएल तक का सिरिंज आप यूज कर सकते हैं आईएम इंजेक्शन लगाते समय, तो 3 से 5 एमएल के बीच का जो सिरिंज होता है वो आप लगा सकते हैं। 3 से लेकर 5 एमएल तक का जो सिरिंज होता है। ठीक है, इसके अलावा आप नीडल साइज की बात करें कि जो हमारा नीडल साइज है कितनी जी का यहाँ मतलब है गेज के बारे में 21, 22, 23। एक बार मैं फिर से रिपीट कर दूँ, आईएम इंजेक्शन हम हमेशा 90 के कोड पे लगाते हैं, मसल्स में लगाते हैं। हम जो भी ड्रग लेते हैं वो 2 से 5 एमएल होना चाहिए, ना तो इससे कम ना तो इससे ज़्यादा। जो सिरिंज यूज करते हैं 3 से 5 एमएल की सिरिंज होनी चाहिए। ठीक है, नीडल की जो साइज़ होती है वो 21, 22, 23 गेज में होती है। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। जी का मतलब यहाँ गेज है, यूनिट दिया गया है। चलिए अब हम अपने टॉपिक पे आ जाते हैं कि आईएम इंजेक्शन टोटल हम कितने साइट में लगाते हैं। देखिए, रूट अलग चीज़ होता है, साइट अपना अलग चीज़ होता है। रूट आप पढ़ लिए थे मसल्स, अब आइए साइट के बारे में हम पढ़ते हैं। तो आप सभी जानते हैं कि जो हमारा मसल्स वो पूरे बॉडी में है। अब ऐसा तो है नहीं कि पूरे बॉडी में मसल्स है तो कहीं पर भी हम आईएम इंजेक्शन लगा दें, तो उसके लिए कुछ स्पेसिफिक साइट है जहाँ पर हमें आईएम इंजेक्शन लगाना होता है। तो पहला है जो हमारा साइट है वो है वेंट्रोग्लूटियल साइट। क्या होता है वेंट्रोग्लूटियल साइट? देखिए यहाँ पर लिखा है अ वेंट्रोग्लूटियल साइट इज़ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड एंड रिकमेंडेड साइट फॉर आईएम इंजेक्शन इन द एडल्ट एंड चिल्ड्रेन। देखिए, अगर जो भी बच्चे एनएम का ये वीडियो देख रहे होंगे उनको मैं हिंदी में बता दूं कि जो वेंट्रोग्लूटियल साइट होता है ये सबसे कॉमन, सबसे सामान्य प्रकार का होता है बच्चों में और एडल्ट में। ठीक है, इसके अलावा इसमें बहुत ही कम पेन होता है वेंट्रोग्लूटियल साइट में। सामने स्क्रीन पर एक डायग्राम चल रहा होगा, आप वहाँ पर देख सकते हैं कि वेंट्रोग्लूटियल साइट कैसे और हम कहाँ पर लगा रहे हैं। ठीक, इसके अलावा आप देख रहे होंगे कि फिगर में कि जो इंडेक्स फिंगर है उसने एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन पे रखा है और जो मिडिल फिंगर है वो बिलो द इलियक क्रस्ट पर रखा है, जिससे एक शेप बना है वी शेप। यही सही पॉइंट होता है आईएम इंजेक्शन लगाने के लिए। ठीक, तो जब भी आपसे कोई पूछे कि वेंट्रोग्लूटियल साइट क्या होता है, तो वेंट्रोग्लूटियल साइट सबसे सामान्य प्रकार का साइट होता है एडल्ट और चिल्ड्रेन में। ये बहुत ही कम दर्द युक्त होता है। साथ ही हम क्या करते हैं, जो हमारा इंडेक्स फिंगर रहता है उसको हम एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन के पास रखते हैं और जो हमारा मिडिल फिंगर होता है हम इलियक क्रस्ट के जस्ट नीचे रखते हैं, जिससे वी शेप बनता है। और यही सही पॉइंट होता है आईएम इंजेक्शन को लगाने के लिए। चलिए चलते हैं दूसरे साइट पर आईएम इंजेक्शन का। तो जो दूसरा साइट है वो है डॉर्सोग्लूटियल साइट। ये एक बतख का हमने डायग्राम बनाया है जिसमें हमने 4 भाग किया है। जो ये बाहर का जो ऊपरा वाला भाग होता है ये सबसे सेफ जगह माना जाता है आईएम इंजेक्शन लगाने के लिए। तो आपसे कोई पूछे कि डॉर्सोग्लूटियल साइट क्या है, बतख का अपर और आउटर साइड जो होता है वो डॉर्सोग्लूटियल साइट होता है, जो सबसे सेफ होता है। अगर कोई रीज़न पूछे कि क्यों हम इन तीनों भाग में नहीं लगाते हैं, क्योंकि यहाँ से जो सैटिक नर्व है वो जाती है और गलती से अगर यहाँ पर इंजेक्शन लग जाता है तो आदमी की लाइफ खतरे में आ सकती है, उसको पैरालिसिस हो सकता है। ठीक है, तो आप इन चीज़ों को ज़रूर ध्यान रखिएगा। तीसरे टाइप आगे चलते हैं। तीसरा जो टाइप वो है बेस्टस लैटरलिस। ये क्या होता है, ये उससे पहले मैं एक चीज़ बता दूं, अगर आपसे कोई पूछे कि जो इन्फेंट होते हैं, जो नियोनेटल होते हैं, उनमें इम्यूनाइजेशन लगाने का सबसे बेस्ट साइट कौन सा होता है, तो यही होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन आप ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये हमारे थ्योरी खासकर जो एंट्रेंस एग्जाम में गवर्नमेंट का उसमें पूछा जाता है। आइए देखते हैं क्या अपन लगाते हैं। इट इज़ द एरिया बिटवीन मिड एंटीरियर थाई और मिड लेटरल थाई। हम कहाँ लगाते हैं, मिड जो हमारा एंटीरियर थाई होता है, जो लेटरल थाई होता है उसके बीच में लगाते हैं।
हम क्या करते हैं, 1 हैंड फ्रॉम बिलो द ग्रेटर ट्रोचेंटर। आप डायग्राम में देख सकते हैं ग्रेटर ट्रोचेंटर क्या होता है, ठीक है। वहाँ पर हम अपने एक हाथ को रखते हैं और दूसरा हाथ हम अपनी नी के जस्ट ऊपर रखते हैं। उसके जो बीच का जो पॉइंट होता है वहीं पर हम वेस्टर्स लैटरलिस का इंजेक्शन, वेस्टर्स लैटरलिस जो साइट होता है वहीं पर हम इंजेक्शन लगाते हैं। ओके, तो एक बार फिर से हम वेस्टर्स लैटरलिस के बारे में जान लेते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, अपने एक हाथ को ग्रेटर ट्रोचेंटर पर रखते हैं, दूसरे को नी के जस्ट ऊपर रखते हैं। दोनों के बीच का जो पॉइंट होता है वहीं पर हम इंजेक्शन को लगाते हैं। उसी एरिया को हम वेस्टर्स लैटरलिस कहते हैं। ये किस में कॉमन ऊपर चल रहा होगा एक डायग्राम, आप वहाँ पर देख सकते हैं। वेस्टर्स लैटरलिस के बारे में मैंने बताया है। जो सबसे लास्ट है डेल्टॉइड साइट, आप सामने बाजू बोलते हैं ना कि मैंने बाजू में इंजेक्शन लगाया है, वही चीज़ इसमें बताया है, मिड डेल्टॉइड साइट। ठीक, लोकेटेड द लोअर एज ऑफ द एक्रोमियन प्रोसेस एंड फ्रॉम द ट्रायंगुलर शेप। आप स्लाइड पर देख रहे हैं कि एक्रोमियन प्रोसेस क्या है और ट्रायंगुलर शेप का होता है। या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि एक्रोमियन प्रोसेस के जस्ट 3 या 4 फिंगर नीचे हम क्या करते हैं, इंजेक्शन को लगाते हैं। उसी साइड को हम मिड डेल्टॉइड साइट कहते हैं। एक बार आइए फिर से हम चीज़ों को रिवीजन कर लेते हैं। इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन का एंगल, टारगेट टिश्यू, अमाउंट, सिरिंज इतना है, नीडल इतना है, साइट ये है। ठीक, पहला साइट वेंट्रोग्ल्यूटियल साइट है जिसके बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ। जो दूसरा साइट है वो डोर्सोग्ल्यूटियल साइट है, वेस्टर्स लैटरलिस है, और जो लास्ट है वो मिड डेल्टॉइड साइट है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो और आपको समझ में आया हो कि IM इंजेक्शन का साइट क्या है, ठीक है, कौन कौन सा साइट होते हैं, कहाँ पे होते हैं, अगर आपको ये वीडियो समझ में आया हो, तो अगर आपको नेक्स्ट वीडियो चाहिए इंजेक्शन से रिलेटेड हुए या साइट से रिलेटेड, तो आप कमेंट करके बताइए, हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे। ओके, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट करिए। थैंक यू।